दोस्तों, आप लोग तो ये खबर जान ही गए होंगे कि राहुल गांधी जी की लोकसभा की सदस्यता रद्द हो गई और अब वो वायनाड के सांसद नहीं रहे और आगामी चुनाव के लिए भी उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये तो हो गई खबर, लेकिन केवल खबर जानने से कुछ नहीं होगा। वो खबर का हम पर क्या परिणाम पड़ेगा, हमारे देश के भविष्य पर क्या परिणाम पड़ेगा, ये जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले अगर देखा जाए तो मोदी सरकार के बाद भी बोलना सही नहीं होगा। 2020 के बाद से हमारे देश में ऐसे ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं जो मतलब अभी तक पहले कभी नहीं हुए। सबसे बड़ी बात कि बड़े बड़े नेताओं को सजा तो होती ही नहीं थी। जो बड़ी बड़ी संस्थाएं थी, जैसे ईडी थी, सीबीआई थी, ये सब केवल फाइलों में दब के रह गई थी। और जनरली इस टाइप का जो संस्था है जिनका देश में हल्ला चल रहा है, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा जस्ट इसके बाद में। हमारे देश में बड़ी बड़ी संस्थाएं जैसे सीबीआई है, ईडी है और भी जो संस्थाएं हैं जो उन लोगों पर कार्रवाई करती है, लोकपाल जैसी सब इन्हीं में आ जाएगी, जो बहुत बड़े पावर में रहते हैं और उन पर आम नागरिकों की तरह कार्रवाई नहीं की जा सकती। ऐसा नहीं कि पुलिस गई पकड़ के लेके आ गई और उन पर कार्रवाई कर रही है। इनके लिए बहुत विशेष तरीके से कार्रवाई करनी पड़ती है। और चूंकि आज तक ऐसा ही माना जाता था कि बस आम लोगों के गलत करने पर ही सब पर कार्रवाई होती है। अगर बड़ा पर्सन रहोगे, पैसे वाले पार्टी रहोगे तो छूट जाओगे। और अभी हाल की घटनाक्रम देखें तो जैसे मनीष सिसोदिया जी को ईडी लेकर गई, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी को भी ईडी लेकर गई और बड़े बड़े नेताओं को, अभी लालू प्रसाद यादव, मीसा भारती और तेजस्वी यादव जी सब के सब ईडी के चपेट में हैं। अब ईडी क्या ऐसे ही मतलब तुक्का लगा रही है, अक्कड़ बक्कड़ कर रही है, सीधे उठा ले रही है? नहीं, इन लोगों ने पहले वैसे काम किए हैं, भले पहले का किया हो, जो अभी लगता है कि ये गैर कानूनी है, उसके आधार पर उन्हें उठा के ले गई। तो बात यह है कि पहले ये सब नहीं होती थी। पहले ये होता था कि आम आदमी गलत करेगा तभी उसे सजा होगा, बड़ा करेगा तो नहीं होगा। तो सबसे पहली बात है, पूरे भारत में मैसेज जा रहा है कि सजा किसी को भी हो सकती है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि इतने पुराने केस को उठाने से क्या फायदा। उसका फायदा है, बहुत बड़ा फायदा है। अगर आप पुराने केस को उठाओगे, उनको सजा दोगे, तो आज कोई भी सरकारी कर्मचारी जो घूस लेता है और उन कर्मचारी पर और होते और शीर्ष पर वहाँ कोई मंत्री या कोई नेता बैठा होता है जो सब देखता है, उसका भी कुछ हिस्सा होता होगा। तो ये बात है कि अगर कोई घोटाला करोगे आप ना, तो ऐसा नहीं कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन हो गए और अब फिर वो आपका घोटाला खत्म हो गया और कोई नहीं जांच किया तो अब कोई जांच नहीं होगा। मतलब अब उन करप्ट लोगों के, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, कोई क्लर्क हो या कोई नेता हो, किसी भी रूप से करप्शन में लिप्त रहने वाले लोगों के पास एक साफ मैसेज जाएगा कि आज अगर हम कोई गड़बड़ी करते हैं तो 20 साल बाद भी इसको खोला जाएगा और उस वक्त भी हम पर कार्रवाई हो सकते हैं। तो इससे करप्शन को बहुत तगड़ा लगाम लगेगा। आपको क्या लगता है कि जब लालू प्रसाद यादव जी को उठाया गया तो केवल लालू प्रसाद यादव जी को कुछ होगा, केवल मीसा भारती को कुछ होगा, या केवल मनीष सिसोदिया जी को कुछ होगा? नहीं, इनके साथ में जितने अधिकारी हैं, क्लर्क हैं, जो इसमें मिले हैं, सब के सब नपेंगे। वो तो बड़े लोग हमें दिख रहा है, उसके बाद बाकी लोग तो सब नपेंगे। तो ये सरकारी तंत्र जो करप्शन का पार्ट जो है, हर सरकारी व्यक्ति करप्ट नहीं होता, नहीं तो हम चल नहीं पाते, हम जी नहीं पाते। जो करप्ट सरकारी अधिकारी हैं या करप्ट सरकारी जो पार्ट है सरकार का, करप्शन वाले पार्ट, वो बहुत ज़्यादा हतोत्साहित हो गया है और इसका बहुत ही अच्छा, बहुत पॉजिटिव परिणाम हमें भविष्य में देखने को मिलेगा। क्योंकि हमारे देश के विकास के में रोड़ा, सबसे बड़ा रोड़ा एक करप्शन होता है। जब करप्शन होता है तो जनता साफ कहती है कि पैसे देकर करवा लेंगे, पैसा देकर करवा लेंगे। इससे सरकार की जो वैलिडिटी है, सरकार की जो ऊपर जो भरोसा है, वो लोगों का कम होता है। लेकिन जब करप्ट लोग पकड़े जाते हैं तो कोई करप्शन नहीं मांगता, कोई 100-50 नहीं मांगता, तो हमेशा अच्छे लोग चयनित होते हैं। आप सोचिए, कोई अधिकारी को कोई 1 लाख देकर कोई गलत काम करवाएगा, तो जो 1 लाख देकर गलत काम करवाएगा वो कम से कम करोड़ों तो कमाएगा, और करोड़ों कमाएगा, उसका करोड़ की कमाई मतलब गलत तरीके कमाई, मतलब किसी का हक, किसी वाजिब आदमी का हक गया और नहीं तो सरकार का उतना लॉस हुआ। तो ये सारे जो लॉसेस है सब बचेंगे। और दूसरी बात, अगर राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द करने की बात की गई, उनकी बात रद्द
करने की अगर बात करें, उसका भी भविष्य में बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। सबसे पहली बात, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने का प्रमुख कारण मोदी समुदाय पर दिया गया उनका बयान है। उन्होंने सीधे मोदी समुदाय के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग किया। अब उनको इसके लिए उनकी सदस्यता चल गई और सजा भी हुई, और सजा याफ्ता व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, ये अच्छा चीज है। अब यहाँ पर ये होगा ना कि कोई भी कुछ भी मुंह उठा कर नहीं बक देगा। हमारे देश में जो बोलने की आज़ादी मिली है, अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली है, उसके कुछ सीमाएं हैं, लेकिन लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी, केवल अभिव्यक्ति की आज़ादी पर ही मान लेते हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं। अब इससे ये रहेगा ना कि कोई भी नेता उल-झुल बातें नहीं करेगा। अब किसी भी व्यक्ति को या किसी समुदाय को बिना कारण से पर्सनली गंदे शब्दों का प्रयोग हो, ये कहाँ न्यायप्रिय है। सबकी आत्मा तक आहट होती है। किसी भी व्यक्ति के ऊपर अमानवीय शब्द, गंदे शब्दों का प्रयोग कहाँ तक सही है। और एक चलन चलते आ रहा था गंदे शब्दों का प्रयोग किसी भी व्यक्ति के ऊपर करने का। अब कम से कम इस टाइप के शब्दों का प्रयोग से लोगों का परहेज बढ़ेगा। अब लोग मुंह उठाकर ना कभी भी किसी को कुछ भी नहीं बोल देंगे। और हाँ, बोलने की आज़ादी के नाम पर लोग बार बार झूठ परोसते हैं, लोग बार बार इलॉजिकल बातें करते हैं, तो कम से कम लोग झूठ तो नहीं बोलेंगे, इलॉजिकल बातें तो नहीं बोलेंगे। इससे भी हमारे देश में बहुत फर्क पड़ता है। होनी तो ये चाहिए ना कि अभिव्यक्ति की आज़ादी तभी तक होनी चाहिए जब तक आपकी जो अभिव्यक्ति है एक प्रमाण के आधार पर हो और एक सच्चाई के आधार पर हो। आपके पास उसका ठोस प्रमाण होना चाहिए। अब हाल फिलहाल में देखिए, जैसे मनीष सिसोदिया जी गिरफ्तार हो गए, तो आम आदमी पार्टी के नेता बोल रहे उन्हें फंसाया जा रहा है। अरे भैया, फंसाया जा रहा है तो बता दो, और कुछ सबूत है। अगर कोई व्यक्ति अगर गलत किया है तो उसे गलत साबित करने के लिए भी सबूत देना पड़ेगा। लेकिन कोई व्यक्ति गलत नहीं किया है तो उसको सही, मतलब उसको गलत साबित कोई कर रहा है तो कुछ तो प्रमाण मिलेगा ना, तो उसको जाकर आप बताओ कि ऐसा कैसे हो गया। और ये बात आप कोर्ट में करो ना। कहा जाता है कि सोना को जितना ज़्यादा आंच पड़ता उतना निखरता है। अगर आम आदमी पार्टी या इस टाइप की पार्टी जो अपने आप को ईमानदार बोलती है, अगर वो सही है तो जहाँ छोड़ा तो उनका और निखरेगा चरित्र, अगर सच्चे होंगे तब। लेकिन इन लोग सीधे मुझे फंसाया जा रहा है बोल देते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो राहुल गांधी जी का सजा, और जिस तरह से अभी सरकारी तंत्र कार्रवाई कर रही है बड़े बड़े लोगों पर, खास करके ईडी, वो हमारे देश के लिए भविष्य में बहुत अच्छे परिणाम लेके आने वाले हैं। और इसका असर क्यों नहीं मत समझिएगा केवल नेताओं तक सीमित रहेगा, इसका असर हम आम जनता पर भी देखने को मिलेगा और बहुत सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।